हेलो एवरीवन, मैं सूरज। मैंने ये लॉकडाउन के दौरान देखा कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली चीज़ हुई है पढ़ाई। बाकी सारी चीज़ें तो हुई हैं, बट सबसे ज़्यादा पढ़ाई, स्टूडेंट्स की पढ़ाई खास तौर से अफेक्टेड हुई है। ऑनलाइन कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, बट और कुछ नहीं भी दे रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। या तो उनको सिस्टमेटिक सिलेबस वाइज स्टडी मटेरियल कहीं नहीं मिल पा रहा है, अगर वो सर्च करना खुद से चाह रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को, या फिर कुछ पेड क्लासेस मिल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी महंगी पेड क्लासेस मिल रही हैं, तो वो बच्चे वो सारी चीज़ें नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे ये सारी चीज़ें आपको ईजिली एक्सेसिबल हो और आप सिस्टमेटिक तरीके से बोर्ड के पर्पज से, है ना, बोर्ड के लेवल से और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें सिस्टमेटिक आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। और हाँ, बोर्ड के साथ साथ मैं बोर्ड प्लस यानी कि बोर्ड से ऊपर उठ के थोड़ी सी बोर्ड लेवल से ऊपर उठ के थोड़ी सी चीज़ें भी आपको बताता चलूँगा, जो कि आगे इन फ्यूचर आपके, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाएंगे जेई वगैरह में, तो वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बोर्ड का अलग सिलेबस के साथ, है ना, बोर्ड तो रहेगा ही और अलग से आपको मैं उसके लिए गाइड भी करता रहूँगा साथ के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को आप लोग, है ना, देखिए और अपने फ्रेंड वगैरह को फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और हमारी स्टडी का फ़ायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना पॉलिनोमियल से लेक्चर। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से, है ना, एनसीईआरटी को लेते हुए, एनसीईआरटी और आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसको लेते हुए सारे स्टेप बाय स्टेप्स हम लोग कवर अप करेंगे और इसको 4-5 लेक्चर के अप्रॉक्सीमेट इसको हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, है ना, जैसे कि पॉलिनोमियल नाम ही है ना, पॉलिनोमियल, तो ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि भाई ये है क्या, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया, है ना। तो उसके बाद से उसके बारे में पढ़ेंगे कि भैया सबसे पहले तो ये तो पता करो कि वो है कौन, बाद में उसका गांव नाम पता करते रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो वर्ड आता है पॉलिनोमियल, ये कहाँ से आता है? ये हमारा ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक। तो ग्रीक वर्ड में जो वर्ड है पॉली, है ना, जो वर्ड, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल। पॉली और नोमियल। पॉली जैसा कि पॉली का मतलब है ना मेनी, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, यानी कि यहाँ इस दो नामों से सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे, दो से ज्यादा टर्म होंगे, है ना। आप कह सकते हो कि एक टर्म भी चलेगा, वो भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन नाम यहाँ पे पॉली का मतलब क्या है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है ना। तो ये होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब ये पॉलिनोमियल्स, ये वर्ड जो आ गया, अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जो टर्म बढ़ते रहेंगे, क्या मैं इनफाइनाइट टर्म ले लूंगा क्या मैं? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। टर्म क्या होने चाहिए? द टर्म शुड बी फाइनाइट। ठीक है, जो आप टर्म लेंगे उसमें कि पॉलिनोमियल नाम है, पॉलिनोमियल इसका मतलब मैं बढ़ता जाऊं, है ना, यहाँ से चलता चलता, है ना, पूरी दुनिया की सैर करता रहूं, ऐसा नहीं है, है ना। फाइनाइट होनी चाहिए, जहां पे आप उसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। फाइनाइट का मतलब कि आप, है ना, ये चलता, मैं चल रहा हूं, यहाँ से चल रहा हूं, अगर मेरा ब्रेक लग गया, जैसे ही मेरा ब्रेक लग गया, दैट मीन कि आप फाइनाइट स्टेट पे हो, है ना। फाइनाइट हो मतलब चीजें काउंटेबल है। लेकिन इसके बाद मैं इसको छोड़ के ऐसे कर दूं, डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है कि आप फाइनाइट नहीं हो, यानी काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल हो, दैट्स मीन कि इनफाइनाइट हो। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका टर्म एक काउंटेबल, चाहे वो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जाए, लेकिन आपका टर्म क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टर्म था जो आपको जानना था कि इसके बारे में, है ना। अब ये ग्रीक वर्ड है ना, तो अब उसके बाद से इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, चलिए डेफिनेशन देखते हैं।
उसके बाद से आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, का पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। मतलब कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कैसे डिफाइन होता है, कि इसमें क्या क्या होगा, आपका एक्सप्रेशन में क्या क्या होंगी। देखिए, कंपोज्ड ऑन, जिसमें क्या क्या रहेगा, वेरिएबल, वेरिएबल जैसा कि आप समझते हो एक्स वाई जेड, जो आप वेरिएबल्स लेते आए हो शुरू से, कांस्टेंट टर्म कुछ होंगे और एक्सपोनेंट होंगे, ठीक है। उस टर्म में क्या क्या होंगे, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और एक्सपोनेंट होगा, दैट आर द कंबाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन। और उसको कैसे कंबाइन किया गया होगा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है और जो हमारा एक्सपोनेंट है, इन सबको कैसे कंबाइन किया गया होगा, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, सच एज एडिशन, है ना, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या है कि पूरे फंक्शन, जो पूरा पॉलिनोमियल होगा, उसमें वेरिएबल रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, है ना, वो रही होगी। अब उसको किसी तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करके लिखा गया होगा। तो किस तरीके से लिखा जाता है, जनरल टर्म क्या होता है, किस तरीके का, उसकी फोटो दिखती है ना, इंसान की फोटो होती है ना, जाते हो आप कहीं पे तो क्या होता है, कहा जाता है कि अच्छा उसकी फोटो देख लेते फिर पहचानूंगा मैं उसे, है ना, अपना फोटो भेजना जरा फटाक से, है ना, आजकल तो सेल्फी का जमाना है, फटाफट कह रहे सेल्फी भेजो तभी मैं पहचानूंगा अनजान लोगों से। तो यहाँ पे भी इसकी सेल्फी, इसकी फोटो किस टाइप की दिखती है ये, है ना, इसका कैसा शकल है ना, तो कैसी शक्ल में दिखेगा, तो वो चीज देखते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन, है ना, किसी का रिप्रेजेंट, आपका नाम राम श्याम मोहन गीता सीता होता है, उसी तरह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली आप लिखते हैं रिप्रेजेंटेड बाय px, px मतलब पॉलिनोमियल इन x। अब ये x भाई साहब, है ना, ये x भाई साहब कुछ भी हो सकते हैं, गाजर, मूली, बैंगन, आलू, भरता, कुछ भी, है ना। x की जगह पे आप किसी की इच्छा होगा, मैं तो सर ऐसे लिखूंगा p ऑफ y, भैया लिख लो p ऑफ y, तो ये पॉलिनोमियल इन y हो गया। और किसी का मन है p ऑफ t लिखूंगा, लिखो ना, पॉलिनोमियल इन द t हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज द वेरिएबल। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो वो देखिए, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाई देता है, px इक्वल टू, है ना, देखते जाइए, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1, अगला a2 x टू द पावर n माइनस 2, ऐसे चलते चलते लास्ट में an माइनस 1 x और लास्ट टर्म an, ठीक। अब ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टैंडर्ड तरीका। इसी तरीके से अब किसी बुक में आप देखेंगे तो किसी बुक में यहां से शुरुआत किया होगा a0 a1 a0 से लेके और x की पावर भी 0 रखा होगा, कोई बात नहीं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो असेंडिंग ऑर्डर है, चलेगा। कहने का मतलब क्या होना चाहिए आपका, कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये क्या है, हमारा जो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। और ये जो टर्म है x क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और ये क्या है, जो ये पावर है ना, ये जो पावर है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, है ना। अब जो डेफिनेशन से इसको रिलेट करिए, कह रहा है पॉलिनोमियल डिफाइन एज द एक्सप्रेशन विच इज द कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। हो गया, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट का ये मिश्रण है ना, कंबाइंड चीजें हैं। और जिसको क्या किया जा रहा है, मैथमेटिकल तरीके से एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर किसी तरीके से जोड़ा जा रहा है। देखो जोड़ा जा रहा है ना प्लस से, अब हो सकता है यहाँ पे इंटू भी हो जाए, कहीं आपको पॉलिनोमियल मिले, कुछ मल्टीप्लाई करके मिले, बिल्कुल मिल सकता है, बट जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक। प्लस की जगह माइनस लिखे तो भी तो पॉलिनोमियल है, ठीक। अब इसके बाद से अगला जो इसमें चीज है जानने वाली आपकी, है ना, इसके बाद से जो अगला चीज इसमें आपको ध्यान देना है वो क्या है, ये डेफिनेशन मिटाता हूं। इसके बाद से अगला चीज क्या है इसमें देखना, कि ये जो n है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे देखनी है वो क्या है, कि n
यानी कि एक्सपोनेंट जो ये वाला n है, ये वाला n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, तो भैया ये है कि n क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, n क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और n क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं और इरेशनल नंबर, वो सब तो छोड़ ही दो जब वो नहीं हो गया, केवल क्या होना चाहिए, इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव भी नहीं चलने वाला यहाँ पे। तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि जरा एग्जांपल देके बताओ, है ना, एक बच्चा बोला कि एग्जांपल देके बताओ, तो एग्जांपल देके बताऊं तो किस टाइप के एग्जांपल दूंगा, देखियो एग्जांपल मैं बोलो कि x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है ना? तो मैंने कहा कि बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। तो कैसे है, तो भैया ये देख यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है 1, कोई बात नहीं चलेगा, ये पॉजिटिव है दौड़ेगा, है ना, ये भी पॉजिटिव है दौड़ेगा, ये भी पॉजिटिव है दौड़ेगा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। किसी बच्चे के दिमाग में सर क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या, √3x टू द पावर 3 प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, क्या फर्क, ये तो कांस्टेंट है ना, ये पावर क्या है आपकी, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, एक और बच्चे के दिमाग में आया, सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ बिल्कुल चलेगा, ये फ्रैक्शन है। मैंने इसके लिए थोड़ी कभी कंडीशन लगाई, मैंने कंडीशन किस पे लगा रखी है, केवल n पे, कि n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। इसके आगे ये जो बैठा हुआ है कांस्टेंट, ये सब चाहे कुछ भी लिख लो आप यार, आप जो मन करे दुनिया का जो वर्ड डालना है, कांस्टेंट डालना है डाल लो, जो वैल्यू डालनी है डाल लो, सब लेगा, सब चलेगा पॉलिनोमियल में। अच्छा, तो किस तरह से नहीं चलेगी, तो वो देखिए ये नहीं चलेगा। जैसे आप यहां पे ऐसे लिख दे x टू द पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1, ये नहीं है भाई साहब, ये रहा, ये है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या लिख दी मैंने, 1/2 लिख दी, पंगा। अच्छा, तो क्या इसके आगे ये चीज देखिए, x की पावर -1 या फिर -2 और प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है, निगेटिव, यहाँ पे पावर क्या है, फ्रैक्शन। तो ये चीजें ध्यान रखिए, है ना। तो यानी कि जो भी पॉलिनोमियल आप जब इसका कोई भी एग्जांपल देखेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे, जो हम की बुक्स में यहाँ पे जो है ना, इस लेक्चर के बाद जो सेशन में जो हम सारे एक्सरसाइज कराएंगे, जो एक साथ में एक्सरसाइज भी कराएंगे हम आपको, है ना, सारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में जो कराएंगे वहां पे चीजें आपको मिलेंगी कि विच और नॉट द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है और कौन सा है। तो आपको सिंपली क्या देखना है कि उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, और फ्रैक्शन तो नहीं है, अगर फ्रैक्शन हुआ तो नहीं है, निगेटिव है पावर तो नहीं है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन कहां पे होता है, आपको इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चा कई बार, है ना, पहली बार देखते हैं ना, नजरे बस केवल वो, तो वो सिखाया जाता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसको एप्लीकेशन में कैसे लाना है वो समझाना जरूरी है। ये देखा पॉजिटिव है, खुश हो गया, है ना, खुश होते कुत्ते कुत्ते आगे चला, यहाँ पे देखा ये भी पॉजिटिव दिखा, लेकिन बच्चे को ये नहीं दिखाई दिया कि ये एक्चुअली 1/, में है, ये तो इस टाइप से लिखा हुआ है ऐसा। अब देखिए ये गड़बड़ है, ये चीजें ऐसे लिखी गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए आइंदा आप, है ना, आप जो जितने लोग हैं जो देख रहे हैं, आगे से ये गलती नहीं करेंगे। आप देखिए कि पहले कहीं डिवाइड में तो नहीं है एक्स, कोई वेरिएबल, इसीलिए मैं बोल रहा था पीछे कि मल्टीप्लीकेशन चल अलाउड है, सब्सट्रैक्शन अलाउड है एंड एडिशन अलाउड है, डिवीजन नहीं, है ना। पॉलिनोमियल में डिवीजन करके नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि एक टर्म एक्स क्यूब प्लस कुछ हो सकता है, एक्स क्यूब अलजेब्रिक डिवीजन अलाउड नहीं है, ठीक है, प्लस करना है
x की पावर 3 कर सकते हैं, चाहे 1 कर सकते हैं, माइनस कर सकता हूं, लेकिन कहीं इस तरह भी कर सकता हूं एक्स स्क्वायर तो भी चलेगा, लेकिन यहां पे मामला एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब कर दूंगा, बस गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा था कि इसमें पॉलिनोमियल में वो जो मैंने लिखा था कि क्या क्या डेफिनेशन में अलाउड है, तो वहां पे डिवीजन नहीं, क्योंकि डिवीजन करते ही गड़बड़ हो जाएगा, डिवीजन करके पॉलिनोमियल नहीं बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल का डिवीजन, हाँ कांस्टेंट का डिवीजन चल सकता है, कांस्टेंट टर्म तो है ना, उससे क्या फर्क पड़ना है पावर में। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, ठीक। अब जब आपको इतनी बातें पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गई, उसका रहना खाना चीजें पता चल गया, तब उसके काम पे आते हैं कि ये करता क्या है ना, इंसान के बारे में जो आप पता कर लिए कि वो इंसान का नाम क्या है, गांव क्या है और ये कैसा दिखता है, तो इसके बाद से अब इसके काम पे आते हैं कि ये कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस बारे में आगे चलते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग ने पॉलिनोमियल का लिखना है ना, लिखने का तरीका और पॉलिनोमियल क्या है ये चीजें देखा था। अब बात आ जाती है जो अगला चीज इसमें जानने लायक है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना, डिग्री क्या होती है भाई, ठीक। तो डिग्री कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा पॉलिनोमियल हमने लिखा था, देखिए जरा ये px लिखा था हमने जैसे, तो ये कैसा था, x की पावर n a टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 और an माइनस 1 और x और लास्ट an था, ठीक है। तो इसमें डिग्री होती क्या है इसकी, ये एक चीज देख लेते हैं। डिग्री क्या है, जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई आपको दे दूं px एग्जांपल ऐसे, x की पावर 7 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, तो मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप तुरंत बोलेंगे डिग्री क्या है इसकी, डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ढूंढिए, मैक्सिमम पावर क्या है 7, तो डिग्री क्या हो जाएगी 7, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 7, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद से जो आपका अगला चीज है इसमें जानने के कि वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप के पॉलिनोमियल बनते हैं, जिसमें कांस्टेंट है ना, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ऑन द बेसिस है, अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। ये चीजें अब इस इंट्रोडक्टरी के बाद लेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका डिटेल मिलेगा कि किस टाइप के कौन से पॉलिनोमियल होती है और कैसे दिखती हैं और उसका कैसा ग्राफ होता है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू।